ये महागठबंधन कहिए आरजेडी के लोगों को, जब भी कुछ घटनाएं जब घटती है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी का तो उस बूथ किसी ने भी, मुझे लगा था कि मैं आज़ाद भारत में रह रही। पानी, बिजली, सड़क, युवाओं की नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के लिए सोचने वाला कौन व्यक्ति था? क्या होगा? तो ये जंगल राज की जो परिकल्पना जो जनता ने किया था, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। कोई नहीं बचेगा। भ्रष्टाचारियों को देखिए, अब लोग क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सब मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं। क्या मोदी जी ने कहा था कि इतने करोड़ करोड़ का घोटाला आप करें? लेकिन जो परिकल्पना है कि उन लोग जहाँ जाते हैं धमकाना, गलत तरीके से वोट लेना, और ये इस बार नहीं होने वाला है। कैसे इतना काम कर लिए? इसलिए कि सच्चा इरादा, पक्का इरादा और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, और वो चाहते हैं कि सारण गोलीकांड को लेकर देखिए पूरे बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में राजद के द्वारा यह आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है, और ऐसे में राजद कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है हमला करवाया गया है। एक की मौत भी हो गई है और 2 जो है इलाजरत है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा की पूर्व विधायक पालीगंज से रह चुकी उषा विद्यार्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। उषा जी, कैसे देख रही हैं सारण गोलीकांड को लेकर आरोप मढ़े जा रहे हैं आप लोगों पर? देखिए, ये महागठबंधन कहिए आरजेडी के लोगों को, जब भी कुछ घटनाएं जब घटती है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी का तो उस बूथ पर वोट पड़ रहा था, उसको डिस्टर्ब करने के लिए रोहिणी आचार्य वहाँ गई और एकदम बौखला गई। और आप जनतंत्र में, लोकतंत्र में किसी पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते कि आप मुझे वोट दो। अब आराम से वहाँ वोट पड़ रहा था तो आप क्यों वहाँ गई? और जा कर के उन लोगों ने वहाँ वातावरण ख़राब किया और वहाँ अनाप शनाप बकी और उसमें विवाद बढ़ा। तो ये विवाद तो रोहिणी आचार्य ने बढ़ाया। अभी इतने चरण के चुनाव हो गए, कहीं जहाँ इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन लालू जी के परिवार के जहाँ जहाँ चुनाव, आप देखिए पाटलिपुत्रा में, हम लोगों का विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है पाटलिपुत्र। अब देखिए सब लोग भयक्रांत हैं कि क्या होगा। तो ये जंगल राज की जो परिकल्पना जो जनता ने किया था, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, और उसका लक्षण अभी भी दिख रहा है। और इससे जनता को अनुमान लगाना चाहिए कि अगर ये लोग जीतेंगे तो संसद में क्या करेंगे, या बिहार में जब जीतेंगे, अगर बिहार सरकार के चुनाव हो तो क्या करेंगे। सरकार तो आप लोगों की, आरोप तो आप लोगों पे लग रहा है। देखिए, आरोप लगाना आप लगा रहे हो तो उसकी जांच हो रही है, किसने किया, कौन किया, क्या किया, यह अलग विषय। लेकिन जो परिकल्पना है कि उन लोग जहाँ जाते हैं धमकाना, गलत तरीके से वोट लेना, और ये इस बार नहीं होने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए पूरे बिहार की जनता, आप देखिए ना भाई, आप 70-75 साल आज़ादी के बाद किसी ने भी, मुझे लगा था कि मैं आज़ाद भारत में रह रही। पानी, बिजली, सड़क, युवाओं की नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के लिए सोचने वाला कौन व्यक्ति था? तो 47 में हमको आज़ादी मिल गई, तब से बीच में एक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो अटल जी ने भी गांव से सड़क जोड़ने की उनकी ये सोच थी। और आज मोदी जी की जो सोच, अभी आपने देखा हम लोगों ने रिलीज़ किया, उन्होंने क्या क्या काम किया, देख करके हम लोग को स्वयं लगता है कि आखिर मोदी जी कैसे इतना काम कर लिए। इसलिए कि सच्चा इरादा, पक्का इरादा और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, और वो चाहते हैं कि भारत को पूरा दुनिया में इसका एक अपनी अलग पहचान। राजद के लोग आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर, कह रहे हैं कि जिस तरीके से बाहुबलियों को, अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है और उन लोगों को बाहर निकलवा कर कहीं ना कहीं दंगे फैलवाए जा रहे हैं, गोलियां चलवाई जा रही है और राजद के प्रत्याशियों को दबाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कहाँ कहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या आज तक पार्टी विच डिफरेंट, हमारी पार्टी तो बिल्कुल अलग सोचती ही है। चाहे हमारे पार्टी के अंदर वैसे तत्व हों या बाहर हो, किसी को हम लोग सपोर्ट पार्टी तो करती ही नहीं है। कहाँ किसी को बुलाया? गोलीकांड हुआ है, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी लोग हो। देखिए, बिल्कुल, अगर गोलीकांड में सब सही हो तो कैसे उन लोग को छोड़ा जाएगा? ये सब देखिए, ये सब क्या विषय है? प्रशासनिक जांच का विषय है। अगर जांच में सही पाया गया तो हम लोग की पार्टी और हमारे मोदी जी इसमें कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर, कोई रहेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। भ्रष्टाचारियों को देखिए, अब लोग क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सब मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं। क्या मोदी जी ने कहा था कि इतने करोड़ करोड़ का घोटाला आप करें? आप घोटाला किए, ईडी ने जांच किया, तो सरकार हमारी है तो आप सारा काम हमारे मोदी जी ने किया। आप क्यों इस तरह के घोटाले किए? एक एक टॉयलेट में केजरीवाल जी ने करोड़ों रुपया लगा दिया। ये जनता का पैसा है,
और जनता के पैसा आप टॉयलेट में लगा दे रहे, तो आप पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, तो मोदी जी जेल भिजवा दिए। ये बातें नहीं है। देखिए, मोदी जी के शासन सत्ता में जो भी भ्रष्टाचारी होगा वो पकड़ा गया है, पकड़ा जाएगा और पकड़ना चाहिए, यह जनता की मांग। देखिए, मोदी जी के रीजन में जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, जो भी अपराधी होंगे, वो पकड़े गए हैं और आगे भी पकड़े जाएंगे। ऐसे में सारण गोली कांड को लेकर उषा विद्यार्थी थी हमारे साथ, यह साफ कहते हुए नजर आ रही थी कि जो भी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, पुलिस जांच कर रही है। ऐसे में क्या कुछ कह रही थी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे पीछे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।